वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक। दोस्तों, आपने आवर्त सारणी तो देखी होगी। आवर्त सारणी जो है जिसमें सभी तत्वों को रखा गया है। आपको पता है आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, कुछ धातु है, कुछ अधातु है, कुछ उपधातु है, यानी कि कुछ तो मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटलॉइड्स है। अब देखो इन तीनों चीज़ों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, क्योंकि देखो सबों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, सबों के गुण अलग अलग होते हैं, सबों के जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है। गलनांक, क्वथनांक, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, सब कुछ अलग होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, जो आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उनको 4 भागों में बांटा है। आपको पता ही है कौन कौन से, एस, पी, डी, एफ। 4 भाग हो गए, एस, पी, डी, एफ। अब देखो जो एस वाला भाग है जिसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स या एस ब्लॉक तत्व। आपको देखो पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, अगर आपने क्वांटम संख्या पढ़ी है, एस ब्लॉक में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है। आपको पता है एस में एक या एस ऑर्बिटल होते हैं। 4 प्रकार के कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। पी जो होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। डी में 5 होते हैं। ठीक है, 4 क्वांटम संख्या पढ़ी थी ना हमने, 4 क्वांटम संख्या। अब देखो एस, पी, डी, एफ 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। एक एफ भी होता है जिसमें हमारे पास 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो एस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एस वाले में भरे जा सकते हैं 1 और 2। ठीक है, पी वाले में कितने भरे जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितने भरे जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और एफ वाले में कितने, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब देखो जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं उसको हमने उतने ही भागों में बांट दिया। कौन कौन से, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं तो मैंने एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको 2 भागों में बांट दिया, एस ब्लॉक को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, एक तो वो वाले जिनमें हमारे पास एस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे वो वाले जिनमें एस के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि एक तो वो वाले तत्व हैं जिनमें आखिरी जो एस ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक वो हैं जिनमें आखिरी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। देखो सबसे पहली बात, एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल में जाता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, और जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इसी तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारे पास एस की बात चल रही है, एस ब्लॉक की बात चल रही है। तो एस ब्लॉक में क्या है कि अगर किसी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है तो वो तत्व क्या कहलाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। अब एस ब्लॉक एलिमेंट, देखो आपने आवर्त सारणी देखी होगी, तो स्टार्टिंग में जो 2 सीरीज है उनको एस ब्लॉक में रखा गया है, 2 वर्ग है उनको एस ब्लॉक में रखा गया है। स्टार्टिंग में अगर आपने देखा हो तो स्टार्टिंग में कौन कौन सी लाइन आती है जब हमारे पास आवर्त सारणी शुरू होती है, ये आती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक में जो 2 श्रेणी आती है उसमें से पहली वाली है। अब आप कहेंगे दूसरी वाली कौन सी है, दूसरी वाली इसके साइड में आती है जिसमें हमारे पास आखिरी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखो यहाँ पे जो ये वाली श्रेणी है
इसके आखिरी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और जिसकी हम बात कर रहे हैं किसकी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लास्ट है रेडियम। ये श्रेणी, इसको हम बोलते हैं S1 श्रेणी, क्योंकि इसमें s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो इसके गुण की बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अब देखो लिथियम है, देखो मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो लास्ट में देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबों का लास्ट वाला लिख देते हैं। सबों में क्या आ रहा है, S1 S1 S1, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, S2 S2। ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल सरल तरीका बताऊँगा, H2 और H2। यानी कि देखो इस वाली सीरीज के, इस वाले वर्ग के अंतिम कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस वाली सीरीज के या इस वाले वर्ग के अंतिम कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, सीधी सी बात है। अब आप कहेंगे इससे आगे हम क्या लिखें। अब देखो आपको सीधी सी बात है, आपको अक्रिय गैसों के बारे में पता है और अक्रिय गैसें याद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उनको सीरीज वाइज याद रखना पड़ेगा। बस इसको याद रख लीजिए। देखो लिथियम से पहले क्या आता है, हीलियम आता है। लिथियम से पहले क्या आता है, हीलियम आता है। देखो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए या तो एक काम करो, सारा लिख दो, 1s2 2s2 2p6 जो भी है सारा लिख दो, या फिर एक काम करो कि उस तत्व से पहले, उस तत्व से ऊपर वाली लाइन में जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आ रहा है ना, उसको लिख दो और बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचा है वो लिख दो। अब देखो लिथियम से ऊपर वाली लाइन में क्या आता है, हीलियम आता है, हीलियम आता है ना। उसके बाद इससे नीचे क्या आता है, क्या आता है, नियोन आता है, नियोन आता है ना। उसके बाद क्या आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टोन आता है, जिनोन आता है और यहाँ पे क्या आता है, रेडोन आता है। पहले वाले में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूँ। अब इस वाले में क्या आता है, इस वाले में भी ये आता है, यहाँ पे क्या आता है, हीलियम आता है, नियोन आता है, ऑर्गन आता है, क्रिप्टोन आता है, जिनोन आता है और रेडोन आता है। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए इससे पहले कौन सा एलिमेंट आता है ऊपर वाली लाइन में सबसे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए एस ब्लॉक की पहली श्रेणी में है या दूसरी में। पहली में है तो S1 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 और दूसरी में है तो S2 S2 S2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता है आवर्त कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। सीधी सी बात है, कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। अब देखो पहले वाले आवर्त में तो क्या होता है, पहले वाले आवर्त में आपको पता है हाइड्रोजन होता है ऊपर ही ऊपर, अगर हम देखा जाए तो हाइड्रोजन होता है और इधर क्या होता है, हीलियम होता है। हाइड्रोजन और हीलियम पहले वाले आवर्त में, सबसे ऊपर वाली लाइन में आवर्त में आपने देखा होगा हाइड्रोजन और हीलियम होता है, उसके नीचे बाकी के होते हैं। अब हाइड्रोजन कौन से आवर्त में होता है, पहले आवर्त में होता है। हाइड्रोजन के बाद जब ये लिथियम आता है तो ये कौन से आवर्त में होता है, दूसरे आवर्त में होता है। तो ये यानी कि दूसरी लाइन में 7 लाइनें होती है ना, 7 आवर्त, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें होती है। तो पहली लाइन में तो कौन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद दूसरी लाइन में कौन आ जाते हैं, लिथियम। उसके बाद तीसरी लाइन में ये आ जाते हैं। चौथी में, इसको थोड़ा सा नीचे चला गया, चौथी में ये आ जाते हैं, 5वीं में ये आ जाते हैं, 6ठी में ये आ जाते हैं और 7वीं में ये आ जाते हैं। सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऐसे ही यहाँ पे ये भी दूसरी लाइन में आ रहे हैं तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, दूसरी लाइन में आ रहे हैं, तीसरी में आ रहे हैं, चौथी में आ रहे हैं, 5वीं में आ रहे हैं, 6ठी में आ रहे हैं, 7वीं में आ रहे हैं। क्रम से ये लिख दो, कितना सरल हुआ। बस हमको क्या याद रखना है, पहले वाली लाइन में जो आखिरी में, पहले वाली लाइन में जो आखिरी में तत्व आ रहा है उसको ध्यान रखना है।
ठीक है। और उसके बाद ये ध्यान रख लेना 2 3 4 5 6 7 इसमें क्या बुराई है, बस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होएगा। ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इनको हम बोलते हैं क्षार धातु और इनको बोलते हैं हम क्षारीय मृदा धातु। तो अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो आप बता सकते हैं। आज ये मेरी पहली क्लास है, अगली क्लास में हम और भी एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।